Welcome to my channel, Maths Academy. We will discuss about the parallel line and a transversal line. Parallel line क्या होता है? Parallel line. If two lines lie in same plane, they do not intersect, that called the parallel line. अब इसके बाद आता है ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन जब किसी भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इसे कट करती है तो यह क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. ट्रांसवर्सल लाइन. अब जब ट्रांसवर्सल लाइन बनता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के साथ साथ आपके कुछ एंगल बनते हैं. अब इस एंगल को, यह एंगल बन गया 1, इसको मान लीजिए 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8. अब देखेंगे कि इसमें अब एंगल्स बनते हैं. तो एंगल्स जब बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में तो दो टाइप के होते हैं. पहला क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वह इक्वल होते हैं. जैसे एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5, एंगल 4 is equal angle 8, angle 2 is equal angle 6, angle 3 is equal angle 6. यह सारे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं. इसके बाद सेकंड आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब हम चलते हैं तो अब यहाँ पर क्या होता है? एंगल 3 तो एंगल 5 अल्टरनेट हो गए. एंगल 3 इज इक्वल एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6, एंगल 4 is equal angle 6. Third, alternate exterior angle. अब इसमें देखते हैं. अब यह तो इंटीरियर हो गया. इस पार्ट को आप इंटीरियर कहते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में है. और लाइन के बाहर के अब यह पार्ट हो गया और यह पार्ट हो गया. तो एंगल 1 जो होगा वह एंगल 7 होगा. एंगल 2 जो होगा वह एंगल 8 होगा. एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8. यह आपके हो गए अल्टरनेट. गिवन AB लाइन AB पैरेलल टू CD, ये गिवन दिया गया है. एक AB लाइन है, A एंड B, C एंड D. ट्रांसवर्सल लाइन
ट्रांसवर्सल लाइन हम मान लिए यस, एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लिए जो ये क्या है, लाइन एल है। ए बी ट्रांसवर्सल लाइन कट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू, ये लिखना पड़ेगा। ट्रांसवर्सल लाइन कट पैरेलल लाइन एंड सी डी एट क्यू। इसको आप नंबरिंग कर लीजिए, सबसे बेटर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखेंगे कि हमें क्या मिला, हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। यही हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 3 is equal angle 5 and angle 4 is equal angle 6। ये मुझे प्रूव करना है। अब हम यहाँ चलते हैं, एंगल 1 is equal angle 3 vertically opposite। ये जानते हैं, एंगल 1 is equal angle 3 vertically opposite, एंगल 1 is equal angle 5 corresponding angles at beyond, और ये हो गया 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ देखेंगे तो एंगल 1 इज, अब यहाँ देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5, तो एंगल 3 इज इक्वल एंगल 5 हो गया। फिर अब मुझे क्या प्रूव करना है, एक और, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, बस सेम इसी तरह से सेकंड प्रोसेस के लिए आप चलेंगे। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4, इक्वेशन आप इसको मान लीजिए थर्ड, वर्टिकली अपोजिट, ये अपोजिट। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6, इक्वेशन 4, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल 6 एंगल, तो अब यहाँ फिर लिख दीजिएगा इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। एंगल 4 is equal angle 6, hence
proved. Given two lines AB and CD got transversal line at P and Q respectively. दो लाइन है ए बी सी डी ट्रांसवर्सल लाइन आर। ट्रांसवर्सल लाइन आप यहाँ एल बना दीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन एल बना दीजिए उसी तरह से 1 2 3 4। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? टू लाइन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ये मुझे प्रूव करना है। अब इसके प्रूव करने के लिए हमें क्या पता है कि एंगल, यहाँ देखेंगे एंगल 1 and angle 3 vertically opposite, angle 1 and 3 vertically opposite, angle 3 और angle 5 क्या है? angle 1 is equal angle 3, equation first, vertically opposite. Okay, angle 3 is equal angle 5, equation second, alternate interior angles. Okay. From angle first and angle second, angle 1 is equal angle 5. angle 1 is equal angle 5, ये क्या हो गया? corresponding angle हो गया। यदि corresponding angle है तो AB parallel to CD हो। एक corresponding